मैं मौजूद हूँ कैपिटल ऑफ इंडिया में, यानी मैं मौजूद हूँ न्यू दिल्ली में और आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 15 तारीख शनिवार को यहाँ पर एक बहुत ही गमनाक हादसा हो गया जिसमें लोगों की जान गई और माल का भी नुकसान हुआ। लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ 18 लोगों की मौत हुई। लेकिन सच्चाई क्या है उसका ना मैं बता सकता हूँ ना ही आप बता सकते हैं। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 100-150 लोगों की जान गई है। फिलहाल आइए उस हादसे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि हादसा क्यों हुआ, कौन से प्लेटफॉर्म पर हुआ, रीज़न क्या था, वजह क्या थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ। इससे पहले महाकुंभ मेले में भी भगदड़ हुई जिसमें लोगों की जान माल का भी नुकसान हुआ। चलिए जानते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ का पूरा सच और पूरी कहानी। दिल्ली भगदड़, 3 सरकारी बयान, उलझी जांच। पुलिस बोली 2 ट्रेनों के मिलते जुलते नाम से भ्रम हुआ। रेलवे बोला एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। मरने वालों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज़्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थीं। उनकी दम घुटने से जान गई। भगदड़ क्यों मची, इस पर आए 3 सरकारी बयानों ने जांच उलझा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रयागराज नाम से 2 ट्रेन थीं। इनमें से एक स्पेशल के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ था। तब प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज मगध एक्सप्रेस खड़ी थी। जो यात्री 14 पर जा रहे थे वो अनाउंसमेंट सुनकर 16 की तरफ भागे। वहीं उत्तर रेलवे के सीपीआरओ का कहना है प्लेटफॉर्म 14-15 के फुट ओवर ब्रिज पर एक यात्री का पैर फिसला और उससे स्थिति बिगड़ी। जबकि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि भगदड़ की फर्जी खबर फैलाने के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 नंबर बदला गया, इससे भगदड़ मची। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ ये हादसा। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भीड़ बढ़ती चली गई। हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों ने नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर टीटी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया गया है। इन सभी को प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कैसे हुआ हादसा? प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। जैसे ही ये सुना 14 की तमाम जो 3 ट्रेनों की भीड़ थी वो 16 की तरफ भागी, जिससे ये हादसा हुआ। वहाँ के कुली का कहना है कि मैं 46 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन इतनी भीड़ कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से भागकर लोग 16 की तरफ जाने लगे। भीड़ आमने सामने आ गई। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और लोग उनके ऊपर चढ़कर निकल गए। हादसे में 18 की मौत हो गई। वो 3 बड़े कारण जिससे हालात बिगड़े और जाने गई। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची।
नंबर 3, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस बार बार ऐलान कर रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी कि जान बचानी है तो लौट जाओ। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठुसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस प्रशासन की आवाज़ किसी के कानों में नहीं जा रही थी, और अगर कोई भागना भी चाह रहा था, भीड़ से निकलना भी चाह रहा था, तो वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 19 तारीख की वीडियो है, 19 फरवरी 2025। और इस वक्त भी रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा रश है। और लेकिन उस हादसे के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद, उस गमनाक खबर के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। दिल्ली का हर जगह आपको, हर प्लेटफॉर्म पर पुलिस प्रशासन मिलेगी। बैरिकेडिंग लगाई दी गई है, रस्सियाँ बांध दी गई हैं ताकि लोग क्रॉस ना हो। जैसे जैसे ट्रेन आ रही है तो हर कंपार्टमेंट के आगे 2-2, 3-3 पुलिस वाले खड़े हो जा रहे हैं ताकि इससे बड़ा हादसा और ना हो सके। फ़िलहाल आप ये देख रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि भाई लोगों का आना जाना कम नहीं हो रहा है। प्रयागराज संगम स्नान करने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है, और ये भीड़ 26 फरवरी तक इसी तरह रहेगी। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास एसी टिकट भी हैं, और सेकंड एसी हो, चाहे वो थर्ड एसी हो या फिर HA1 वाला एसी हो, फर्स्ट क्लास एसी हो, हर कंपार्टमेंट में आपको भीड़ नज़र आएगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड एसी का हाल, जिसमें मेरा टिकट था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर मैं वॉशरूम जाना भी चाह रहा था तो मैं जा नहीं पा रहा था। और मैंने पुलिस से और TT से कंप्लेंट की तो उनका जवाब आया कि भाई ऊपर से अलाउड है कि जहां पर लोग बैठ रहे हैं वहां पर बैठने दो। फिलहाल मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। और ये आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, और 123004 यानी पूर्वा एक्सप्रेस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जिसका मैं वेट कर रहा हूं। और जब वो ट्रेन आएगी तो यहाँ पर आप रश देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। और ये आप देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह समझा रहे हैं सबको कि भाई एक जगह इकट्ठे ना हो, चलते फिरते आगे पीछे होते रहिए। ये देखिए ये आ गई है पूर्वा एक्सप्रेस, और आप भीड़ देख सकते हैं। इस ट्रेन में बस 2 जनरल कंपार्टमेंट हैं, बाकी सब स्लीपर और फिर एसी के कंपार्टमेंट हैं। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन रेलवे का कहना है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे गए। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1500 टिकट हर घंटे बेचे जा रहे थे तो क्या हाल होगा जनरल कंपार्टमेंट का। इसीलिए भाई बिहार में भी बहुत सारी ट्रेनों का नुकसान हुआ। ये देखिए सेकंड एसी है, और मैं अब इसमें बैठूंगा। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, कानपुर या टुंडला की तरफ बढ़ेगी, तो आप भीड़ का नज़ारा कर सकते हैं इस ट्रेन के अंदर। हालांकि यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन जब ये ट्रेन कानपुर या टुंडला या अलीगढ़ होते हुए निकलेगी तो आप भीड़ देख सकते हैं। फ़िलहाल देखिए 2 सेकंड एसी का हाल, ये सेकंड एसी का हाल है। और जिन लोगों ने टिकट ले भी रखे हैं उनका भी बैठना मुश्किल हो रहा है। भाई अब हमसे तो देखा नहीं जाता, हम भी अपनी सीट खाली कर दिए कि भाई बैठ जाओ जहाँ तक हमसे होता है। तो ये देख रहे हैं सेकंड एसी का हाल। और ये लोग जो है, इन लोगों के पास, बहुतों के पास तो जनरल टिकट भी नहीं है, लेकिन भाई भीड़ भाड़ भगदड़ ना हो इसलिए सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सेकंड एसी का हाल है। फ़िलहाल आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच।